सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आया हूँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुतुब मीनार में। तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको मैं पूरा कुतुब मीनार दिखाऊंगा, आयरन टॉम, इल्तुतमिश टॉम, यहाँ की नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, टिकट कितनी लगती है, एंट्री टाइमिंग, सब इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को, स्टार्ट। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ और इस वजह से भी आया हूँ ताकि भीड़ यहाँ पे कम मिले। तो मैं कुतुब मीनार में आ चुका हूँ। ये आप देखिए पहली झलक कुतुब मीनार की। यहाँ ब्रेल लैंग्वेज के अंदर भी कुतुब मीनार के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और एंट्री पे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में, टॉम ऑफ इल्तुतमिश के बारे में और ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन है कि हमारे राइट में इस साइड में है अलाई मीनार और टॉम ऑफ इल्तुतमिश और सामने है हमारे कुतुब मीनार। चलिए चलते हैं पहले कुतुब मीनार की तरफ और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस दिशा से मैंने एंटर किया था। एंटर करते ही ये इन्फॉर्मेशन मिली है। यहाँ पे ये पूरे कंपाउंड का एक मैप बनाया हुआ है और ये इसमें बताया हुआ है कि ये पॉइंट नंबर 1 पे हमारा कुतुब मीनार है। उसके बाद अलग अलग पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों को। तो यहाँ पे ये सब जगह हमको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कोई महल नहीं है जैसे कि आप देखते हैं यूजुअली। ये मुग़ल आर्किटेक्चर भी नहीं है, ये उनसे भी पहले की बात है। तो आप ये देखिए और यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मदरसा है, कुतुब मीनार है और बहुत से पुराने हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो कुतुब मीनार की जो इनाग्रेशन थी, जो नींव डाली गई थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, जो कि स्लेव डायनेस्टी, जो कि ममलूक बोले जाते थे उस टाइम में, वो उनके पहले किंग थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली। जो फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हैं पीछे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और उसके बाद घोड़े से गिरने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और ऊपर के 3 मंजिल जो आप देख रहे हैं इस टाइम, ऊपर के 3 मंजिल इल्तुतमिश, जो कि उनके जमाता, जो कि जमाई बोलते हैं, वो थे। उन्होंने उसके ऊपर की 3 मंजिल बनाई थी। तो मैं इस टाइम खड़ा हूँ अलाई दरवाज़ा के अंदर। ये अलाई दरवाज़ा जो कि हमको कुतुब मीनार के अंदर लेके जाता है। ये बना है रेड सैंडस्टोन से और वाइट मार्बल से। आइए मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। ये खंभों को आप देखिए कितने सिमेट्रिकल शेप के अंदर बने हुए हैं और ये कितने सालों से यहाँ पे, हज़ारों सालों से एज इट इज़ खड़े हुए हैं। तो ये कुतुब मीनार 5 मंजिल तक ऊपर फैली हुई है। आप ये इसकी ग्राउंड मंजिल देख लीजिए। यहाँ पे उर्दू के अंदर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं जो कि इसकी चारों तरफ इंस्क्राइब्ड हैं। पहले इसके अंदर तक जाना अलाउड था, लेकिन 1984 में एक हादसा हो गया जिसकी वजह से इसके अंदर जाना अलाउड नहीं किया गया। ये हर 2-2 मिनट के बाद यहाँ पे एरोप्लेन्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये गेट था, पहले यहाँ से एंट्री अलाउड थी। फिर 1984 में तकरीबन 400-500 बच्चों का एक ग्रुप ऊपर स्कूल का अंदर था और इसके अंदर केवल और केवल लाइट्स हैं और लाइट्स जो थी वो चली गई और एकदम घबराहट की वजह से हबड़ा दबड़ी मच गई थी अंदर। और जो ऊपर के फ्लोर के लोग हैं वो नीचे आने लगे और हादसा हो गया जिसमें 45 के करीब लोगों की डेथ हो गई थी। तो 1984 के बाद यहाँ पे अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। यहाँ देखिए आप, ये पानी की जगह दी हुई है। यहाँ पे किसी टाइम में पानी बहा करता होगा क्योंकि यहाँ दिल्ली में बहुत गर्मी रही थी, तो उससे कुछ ठंडक पहुँचाने के लिए यहाँ पे पानी का एक पैसेज वे दिख रहा है मुझे। ये सामने बिल्कुल क्लियर मुझे नज़र आ रहा है एक दरवाज़ा जो कि अधूरा बना हुआ है और जो कि ऊपर से टूट चुका है। शायद कुछ नेचुरल कैलेमिटी आई होगी, बिजली वगैरह, जिसकी वजह से ये टूट गया होगा। ये किसी टाइम में एंट्रेंस रही होगी जो कि अभी आप देख सकते हैं टूटी हुई है।
कुछ यूनिक कार्विंग्स मुझे दिखी हैं यहाँ पे। ये आप देखिए किसी टाइम में यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है, ये गैलरी भी देखने के लिए आई है। यहाँ पे भी आप देखिए किसी भगवान की मूर्ति बनी हुई है जो कि जिसका कि फेस खंडित है। तो मेरे सामने है फेमस आयरन पिलर, जिसकी बारे में बहुत स्टडीज़ करी गई हैं, जिसके बारे में अभी तक लोगों को पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें अभी तक जंग क्यों नहीं लगा। ये जो आयरन पिलर है ये गुप्ता किंग द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके द्वारा बनाया गया है, ऐसे बताया जाता है। ये जो आयरन पिलर है ये ज़मीन के 3 फुट अंदर है। वैसे इसकी हाइट जो बताई गई है वो 24 फुट बताई गई है। अगर आप ऊपर की साइड में इसके देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ होती थी, और वो बताया गया है कि गरुड़ होते थे जो कि भगवान विष्णु के वाहन थे। 11वीं शताब्दी में इसको दिल्ली में लाया गया था। पहले विदिशा, जो कि भोपाल के नज़दीक है प्लेस, वहाँ से इसको लाया गया था। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें पाली लैंग्वेज के अंदर भी कुछ इंस्क्राइब है, कुछ लिखा गया है। पाली जो कि मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादातर बोली जाती थी। ये सबूत है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के अंदर इसको बनाया गया था। एक टाइम होता था जब लोग इसको आके छू भी सकते थे, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से इसको चारों तरफ से आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग करी हुई है, ताकि लोग इसको हाथ ना लगा पाएँ, क्योंकि लोगों के हाथ लगाने से जो मेटल है वो ये ख़राब हो सकता है। आप इसमें देखेंगे ना तो यहाँ पे कुछ उर्दू के अंदर भी लिखा हुआ है, जो कि किसी टाइम में नहीं लिखा गया था, क्योंकि एक्चुअली ये इंस्क्राइब था ये पाली लैंग्वेज, लेकिन अब आप देख सकते हैं लोगों ने उसको उर्दू के अंदर भी कुछ लिखा हुआ है। ये आप दरवाज़ा देख सकते हैं कितना शानदार है। इसके दोनों साइड में उर्दू में कुरान की आयतें लिखी गई हैं, और ये चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो कितना बढ़िया आर्किटेक्चर है कुतुब मीनार के एरिया का। ये टर्किश आर्किटेक्चर है, और ये मुग़लों से काफ़ी साल पहले का आर्किटेक्चर है, तकरीबन 500-600 साल पहले का। आपको आवाज़ आ रही होगी तो ये सुबह ऊपर एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया नज़ारा यहाँ का देते हैं। कुतुब मीनार को बनाने के लिए काफ़ी सारे मंदिर और जैन मंदिर भी तोड़े गए थे। तो आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं जो खंभे हैं उन पे घंटियाँ लगी हुई हैं। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि काफ़ी सारे मंदिर और जैन मंदिर भी तोड़े गए थे। सो कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे, उनके दामाद इल्तुतमिश, जिन्होंने 3 मंजिल यहाँ पे कुतुब मीनार की बनाई थी, उनके टॉम पे चलते हैं। टॉम मतलब जहाँ पे उनको दफनाया गया था। दफनाया उनको ज़मीन के अंदर गया था, लेकिन जो टॉम है वो ऊपर उसका एक रेप्लिका लोगों के लिए लगाया हुआ है। यूजुअली मुस्लिम जो हैं ज़मीन के अंदर ही दफनाते हैं, और जो टॉम होता है वो ऊपर देखने के लिए होता है। तो चलिए इल्तुतमिश के टॉम की तरफ। सो मैं अब आ चुका हूँ इल्तुतमिश के टॉम में। चारों तरफ आप देख सकते हैं स्टैंड स्टोन का काम हुआ है, और मार्बल से भी काम हुआ है। चारों तरफ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है ये टॉम अंदर से। ऊपर से इसकी छत है जो कि शायद किसी नेचुरल रीज़न की वजह से गिर गई होगी। ये सामने है टॉम इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश की कब्र। आपको दिखाने के लिए मैं रुक गया क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ हैं। एक्चुअली में इल्तुतमिश की जो कब्र है वो कब्र कह रहा हूँ, जो दफन है इल्तुतमिश वो इसके अंदर ही दफन है। आप यहाँ से देख सकते हैं, शायद मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये यहाँ पे सीढ़ियाँ मेरे को नज़र आ रही हैं, और यहाँ पे उनकी कब्र है। सो मेरे पीछे आप देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रयास। उन्होंने कोशिश करी कि मैं कुतुब मीनार से डबल ऊंचाई पे एक मीनार बनाऊंगा। ये पीछे आप देख रहे हैं अलाई मीनार, जो कि उनकी कोशिश थी
कि मैं कुतुब मीनार से ट्वाइस द साइज़ ऑफ मीनार बनाऊंगा, लेकिन वो आगे बना नहीं पाए क्योंकि उनकी डेथ के बाद जो उनके आगे के सक्सेसर्स हैं उन्होंने इसको आगे सक्सीड नहीं कर पाए अच्छी तरीके से। तो आप ये देख पा रहे हैं पीछे इलाई मीनार आज बिल्कुल खंडर में तब्दील हुई हुई है। इलाई मीनार एक कोशिश थी कि उस टाइम में लोग कितना ऊंचा सोचते थे और ऊंचाई की तरफ जाने की कोशिश करते। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन और दे दूं आपको कि ये कुतुब मीनार बनाई क्यों गई थी। एक्चुअली में ये जो पूरा कंपाउंड है ये मदरसा है, ये मस्जिद एरिया है, यहाँ कब्रें हैं, तो एक स्पिरिचुअल एरिया है। तो यहाँ पे ये जो कुतुब मीनार बनाई गई थी वो इस रीज़न से बनाई गई थी क्योंकि यहाँ से अजान दी जाती थी किसी टाइम तक। कुतुब मीनार की मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ, टिकट बता देता हूँ, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बता देता हूँ। कुतुब मीनार का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी कुतुब मीनार ही है। यहाँ की जो टिकट लगती हैं वो 40 रुपीज़ अगर आप कैश दे रहे हैं, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपकी लगेगी 35 रुपीज़। फॉरनर के लिए टिकट प्राइस है 500 रुपीज़ पर पर्सन का। 15 साल से छोटे बच्चों की टिकट नहीं लगती है। रात को 8 से 8:15 बजे तक यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो होता है जो कि यहीं कुतुब मीनार के ऊपर, तो वो आप देखना मिस मत कीजिएगा। रात के 8 से 8:15 बजे तक का लाइट एंड साउंड शो। सुबह ये कंपाउंड 7 बजे खुल जाता है और जो फर्स्ट एंट्री है वो आपकी 7 बजे को आपको मिल जाएगी। तो कुतुब मीनार का ये सबसे टॉलेस्ट आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे बिजली गिरी थी और ये जो सबसे टॉलेस्ट एरिया है ये टूट गया था। फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया था। तो जो 5th फ्लोर है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माणित है। उसके नीचे के 3 फ्लोर इल्तुतमिश द्वारा, और जो बेस है वो गयासुद्दीन। ये देखिए आप, एक प्लेन कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है और पीछे जेट स्ट्रीम निकल रही है उसके। क्लियर स्काई। सो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ओके बाय।